दोस्तों, अब ऐसे लोग बहुत कम संख्या में हैं जिन लोगों ने गुलामी के दिन को भी देखा और आज़ादी के सूर्य को पूर्ण प्रभा के साथ मुस्कुराते हुए देखा है। जिन्होंने देखा, एहसास किया सन 42 के आंदोलन को, थोड़ा थोड़ा झलक उसकी आती हो, और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्रगान गाया, तिरंगा झंडा फहराया। ऐसे ही कुछ लोग हमारे बीच हैं और आज हम कुछ अनुभव साझा करेंगे आपसे। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे बीच हमारे चचा हैं, पिताजी से उम्र अधिक है, श्री शिवशंकर दुबे जी। इनके लड़के को गोली मार दी जाती है। यह गांव की पहली घटना थी, 4 दशक से अधिक हो गए, और इन्होंने जिस तरह से क्षमा का परिचय दिया, क्षमा करने का, यह एक अद्वितीय उदाहरण है। ऐसा उदाहरण हमने जीवन में नहीं देखा। इस पर भी चर्चा करेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे देश आज़ाद हुआ तो कैसा अनुभव हुआ। गोली मारने की हमारे गांव में पहली घटना थी। सभी लोग दहशत में थे, कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा था। यह लगभग 42-43 साल पहले की घटना होगी, इससे कम तो नहीं होगी, 40 से ऊपर ही होगा। चचा क्षमा कैसे करते हैं, ये एक बड़ी कहानी है। हमारे पूज्य पिताजी को आप पहचान रहे हैं, सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। हमारे चचा जी हैं श्री केदारनाथ दुबे जी, कैप्टन से सेवानिवृत्त हुए हैं। पाकिस्तान में चढ़कर इन लोगों ने जाकर के हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में करतब दिखाया था, साहसपूर्ण पहल किया था। वहाँ के टैंकों को खींचकर बाहर यह लोग ले आए थे भारत में, और सैकड़ों की संख्या में जहाँ तहाँ टैंक स्थापित किए गए हैं। मैंने एक वीडियो किया था, आपने उसमें देखा होगा। हमारे साथ श्री प्रकाश सिंह जी हैं, मास्टर साहब हैं। तो अब हम बारी बारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको उत्सुकता होगी कि गोली मारा गया और चचा ने क्षमा कैसे किया, इस बारे में हम बताते हैं। चचा के सगे भाई ने ऐसा किया। जैसी सोहबत होती है, जैसा संग साथ होता है, वैसा ही लोग करते हैं। बचपन में मैंने भी इसका अनुभव किया है। हमारे अगल बगल भी कुछ कट्टा उट्टा खोलने वाले, बांधने वाले लोग थे, तो ऐसा ही स्वभाव लग रहा था कि वैसा ही स्वभाव बन रहा है। उसी मामले में इंटरेस्ट जग रहा है कि कैसे होता है। गोली, कट्टा, बंदूक, यही सब सुनने की आदत हो गई थी। इसलिए ऐसे माहौल को अपने अगल बगल कदापि पनपने न दें। बच्चों को अच्छी बातें बताएं, वीरता की बातें बताएं, आज़ादी की बातें बताई जाएं, और जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं उनकी कहानियाँ सुनाई जाए। वह चीज़ें खत्म हो गई, अब मोबाइल पर पिट 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 करना है। कहानियाँ, दादी माँ कहानियाँ सुनाती थी, माता जी कहानियाँ सुनाती थी, अब वह चीज़ें खत्म हो गई। बच्चे उनके पास रहते थे और उनसे कहानी सुनते थे। चचा जी, कितनी उम्र आपकी हो गई? करीब 85 साल। 85 साल। तो जब उन्होंने ऐसा किया था, मतलब गोली मारा था, हम लोग भी उस समय थे, दहशत मच गई थी। तो उस समय पुलिस आई और पुलिस को आपने मना किया कि उनकी पत्नी को अब शब्द न बोलें, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। जी हाँ। और पशु उनके भूखे तड़प रहे थे, गाय भैंस जो भी रहे हों। तो आपने गाजीपुर से आई तो पशु पानी के बिना परेशान रहे। तो हमारे एक लड़का जिनका अजय नाम है जी, वही यहाँ पर थे जी। तो हम कहे कि भैया उन पशुओं को भी पानी पिला दो, कि उनको तकलीफ हो रही है, कोई सहारा नहीं है। तो पानी पिलाया जी। और सारा पानी का अपने ताकत के अनुसार वो इंतजाम किया जी। और उसके बाद फिर मतलब जैसे अपने पशुओं को वैसे ही वैसे उनके उनके पशुओं भी पशु को। को। बच्चों ने मना नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं, बच्चों ने मना नहीं किया। भाई आज भी हैं, इनसे बहुत छोटे हैं। उनकी औरत के विषय में जी। हम बार बार हमारी कहल रहे कि इनकर शादी हम कैले हैं तो हमारे पर जो मुसीबत आई ठीक जी, लेकिन वो क्योंकि लड़की है और ऐसा सब कारण से कोनो तकलीफ हुई तो हमें ये बात का तकलीफ हुई जी। ओकर का गलती ओके कोनो तकलीफ ना होके के चाहिए। जी।
लेकिन भाई ऐसा परिस्थिति में तकलीफ तो स्वभावतः होबे करी जी और हम ओकर अब कितना रक्षा कर सकीला। जी। सांघातिक चोट लगी थी, बहुत से छर्रे नहीं निकल पाए और 15 ऑपरेशन हुआ। निकली ना फिर, 15 नहीं निकल पाए। यहाँ से लेकर के वाराणसी तक एडमिट रहे और चाचा जी ने उन्हें क्षमा कर दिया कि जैसा करेगा वैसा पाएगा, और हम एक तरह से क्षमा करते हैं। पशुओं के प्रति दया भाव, और बच्चों ने भी इस बात को मान लिया। अरे वो तो हैदराबाद में जी बीके सेठानी बचाओ थे ना, जी तो ई उनकर मकान खाली करा दे विनय कुमार, जी तो वह प्रसन्न ओकरे प्रति वो बड़ा प्रसन्न भइल और कहें कि सुन सब आज गोली लगल वही फिर गई ना, संजय के ले गई ना, जी जी। तो वो एहसान के बदौलत अब वो बीके सेठानी भी बच्चे बड़ा मदद बहुत करी। बहुत प्रसन्नता, बहुत अच्छे हैं, अग्रिम पंक्ति में है। चाचा जी हल चलाते थे, बैलों से अपने हल की जुताई करते थे, कठिन परिश्रम करते थे मेहनत करके। और फिर उसके बाद पिताजी देश आज़ाद हुआ, याद है कुछ उस समय? तो एक बात जी। तो वो समय वो कथा का हमारा पता वहाँ नहीं, वहाँ का जो सेंटर जी। है हैदराबाद का, जी। वो भारत का बहुत मशहूर सेंटर है। जी दानापुर और ये जी पूरा भारत में यार उत्तर प्रदेश का वो जी। सेंटर। तो वहाँ से सब डॉक्टर कहें कि ना हम लोगों की बस की बात नहीं। तब वो ये भेल कि तो वो कहे कि अमेरिका से डॉक्टर आवेंगे, जी और उसका समय मालूम था, तो उस समय पर बुलाया गया और इस लड़के को दिखाए लोग, तो वो 15 में से 2 छर्रा निकाले, 13 ठो छोड़ दिए, कहे कि नहीं इन निकालने में खतरा है और ऐसे ही रहेगा, दवा से ही ठीक। कुल मिलाकर के बहुत सांघातिक चोट लगी थी, और इस दया करुणा और प्रेम की भावना से ही बच्चे आज पुष्पित और पल्लवित हैं। वो ठीक है, उनके भी बच्चे हैं सब। पिताजी कुछ याद है, देश आज़ाद हुआ तो किस क्लास में थे आप? प्राइमरी काम चल रहा था। जी 4-5 उस समय कहावत थी, अगस्त 1547 को हिंद सितारा चमका, भारत वर्ष हमारा चमकाना, ऐसे लोग गाते थे। जी। अच्छा, राष्ट्रगान तो पहली बार हुआ होगा। हाँ, हाँ। उसके पहले तो हुआ नहीं था। नहीं, कुछ आप बताइए, कुछ गीत उस समय का याद है? कुछ जो है जनमन गण ये सब। हाँ, यह सब तो है ही। हाँ। यह तो सब आप लोगों के समय ही हुआ। हाँ ये सब गुलामी थी तो झंडा नहीं फहरा, झंडा फहरा देश आजाद हुआ। जब झंडा फहरा तो देश आजाद हुआ, यही अंतर है गुलामी और आजादी में। चाचा जी हमारे आजादी से पहले पैदा हुए, किस सन में? आज़ादी आज़ादी हम 46 में, और 47 में देश आजाद हुआ। 47 जी तो आज़ादी के बाद हम पैदा हुए। हाँ जी। नहीं, आज़ादी से पहले थोड़ा 1 साल पहले हुए। आप आने के बाद देश को आजाद करा दिया। आज़ाद हो गया, आज़ाद। तो चचा जी रहे हैं सेना में तमाम स्थानों पर, और वहाँ पाकिस्तान की सीमा में चढ़ कर के लोग गए थे, और काफ़ी 65 हाँ 65 की लड़ाई में। जी। तो मास्टर साहब आप कब पैदा हुए थे? 52 में। अच्छा, तो 52 में। कुछ और प्रसंग याद है आपको आज़ादी का? अब चंद्रिका सिंह मास्टर हमारे गांव के थे। हाँ लोगों में घूम घूम के चर्चा करते थे जी इस बात की, जी और छात्रों को लेकर प्रदर्शनी करते थे, प्रभात फेरी निकाल। प्रभात फेरी करते थे। जी। कुछ नारा याद है उस समय का? जन्म जहां का हमने पाया। आपकी स्मरण शक्ति तो ठीक है, साइकिल भी चला लेते हैं और सब बनारस भी चले जाते हैं। असल में याददाश्त कहाँ से रहे, हाँ इस दिमाग में जब अनेकों प्रकार के हमारे जीवन संग्राम से बीतल है, जी। तो ये लिए और तभी आप जिंदा हैं। हाँ जिसके जीवन में संग्राम और संघर्ष नहीं रहेगा तो जीवन है हमारा संग्राम। कितने घंटे पूजा करते हैं? पूजा करे का मन लगले का मन लग गए तो कहीं कब। अच्छा, क्षमा का भाव कैसे आया आपके मन में? ये क्षमा करना चाहिए। क्षमा का भाव इस तरह से हुआ, कुछ जैसे समाज में कुछ समय के लिए अगर पहुंच गए और वहाँ कुछ बात सोच समझ लिए
या पाठ पूजा करने से या जो हमारे पुराण हैं भारत के, जी पुराणों में बड़ी अच्छी ताकत से जी इन सब बातों के विषय में लिखा हुआ लेख है, जी लेकिन उसके विषय में चिंतन नहीं हो रहा है अब। जी। अच्छा, आपकी शादी हुई थी, कैसे गए थे आप, किस सवारी से गए थे? हम गए थे उस समय डोली जो कहा जाता था कहार के कान पर चलती थी। अच्छा। और उसी सवारी से मास्टर साहब आप कैसे गए थे मैनपुर? डोली से ही गए थे। आप भी डोली से ही? और आप भी डोली से गए थे? तो आप तो बहुत दूर, हमारा ननिहाल है मऊ में कासिमपुर, तो कैसे गए थे उतना दूर? यहाँ से जखनिया गए हाँ, सवारी से, डोली से। हाँ डोली से, हाँ ट्रेन से गए मऊ, हाँ मऊ से गए खुरहट, हाँ। खुरहट से वहाँ फिर डोली आई थी, उससे गए। पहले जो देख लिया गया, कोई देखता उखता नहीं था, जैसे भी शादी हो गई, हम भी उसी श्रेणी में है कि कोई देखने नहीं गया था, लेकिन जो तय कर दिया गया वही हो गया। आप में भी तिलक उलक कुछ लिया गया था? हाँ, तिलका उलका या ये सब रस्म रिवाज तो था, जी लेकिन जो बातें होती थी वो बिल्कुल सत्य रूप से होती थी। उसमें किसी प्रकार की चालाकी या कोई द्वेष या अपनापन, ऐसी सब बातें उस समय नहीं होती थी। काका, आपकी अब तो सब शादी बहुत बातें भर्ती हो होने के बाद हुई थी? हाँ, भर्ती होने के बाद हुई थी। जी 67 में। छुट्टी कितने दिन एक साल में मिलती थी, कैसे मिलती थी? एक साल में 2 महीने का तो एनुअली मिलती थी जी और जो है 1 महीने का कैजुअल। अच्छा अच्छा जी। तो दोस्तों, हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो जिन लोगों ने गुलामी भी देखा और आज़ादी को भी देखा, आज़ादी के 75 साल। अब ऐसे लोग कम मिलेंगे, समय समय पर इनके साथ भी इनका अनुभव साझा करते रहना है। तो आपको आशा करता हूँ अच्छा लगेगा, और किस तरह से विनम्र भाव से क्षमा करने की प्रवृत्ति थी, इसे भी हमने देखा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, अपने घर पर हूँ, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। बहुत बहुत धन्यवाद।